नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था 2012 के प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी साहित्य के प्रश्नों को और सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य को और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हिंदी साहित्य के 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र को। तो आप देख सकते हैं कि 2013 में ये जो तृतीय प्रश्न पत्र है इसमें इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। आइए तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा से जूम कर देते हैं तो आपको देखने में आसानी होगी। पहला जो प्रश्न है वो है अपभ्रंश का मुख्य छंद है वो क्या है? दोहा, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा। दूसरा प्रश्न है आगरा का बोली क्षेत्र है, तो आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो ऑप्शन सी ब्रज, यानी कि आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? ब्रज। ऑप्शन डी देखते हैं पंडित सल सत बखाणी देह ही बुद्ध बसंत ना जानी, ये जो कथन है यह किसका है? दरअसल ऑप्शन में सरहपा नहीं था इसलिए सबरपा को सही किया गया था, पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरहपा। कभी प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि पंडित सल संत बखाणी, तो ये वाली जो पंक्ति वो किसकी है? सरहपा की, से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं, तो परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन हो जाते हैं? योगींद्र। आगे देखते हैं प्रश्न 5 में गोरखबानी के संपादक हैं, तो गोरखबानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 6, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? तो आपको पता होगा कि परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न 7 देखेंगे सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति किसकी है? ये उक्ति प्रसिद्ध अमीर खुसरो की है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि कौन है? तो इनमें से जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, कुम्भन दास। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, हेरी माह तो दर्द दीवानी मारा दर्द ना जानिया को, यह उक्ति किसकी है? तो आप जानते हैं कि यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? मीराबाई की। और मीराबाई की भक्ति किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति। और उनकी भक्ति का भाव क्या है? तो माधुर्य भाव। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को ना एक दैबो को दो, यह पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये जो संबंध है तुलसीदास की कवितावली से है। ठीक है, आगे के प्रश्न देखेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिखेगा प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? तो मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुश्तरी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, प्रताप शाही की रचना नहीं है, तो प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? तो नवरस तरंग, ये किसकी रचना है? वेणी प्रवीण की रचना है, ये प्रताप शाही की रचना नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी लाल कवि। आगे देखेंगे प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ये नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, तो गिरधर दास, ऑप्शन नंबर डी नीतिकार कवि नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो आपको पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लू लाल और शदल मिश्र का संबंध था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 16 को, तो प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है कि गारसद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो गारसद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17 में अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषा में कराने का इश्तहारनामा किस सन में निकला था? तो आप जानते हैं कि ये जो अंग्रेजी सरकार द्वारा इश्तहारनामा निकला था वो निकला था सन 1800
1936 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोगन कवित्त कीबो खेल करी जानो है, यह किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति है ये ठाकुर की, जो कि रीतिकाल के कवि है, इनकी प्रसिद्ध उक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20, यह काव्य पंक्ति कि हिंदू मग पर पाँव ना राखेऊं का जो बहुते हिंदी भाखेऊ, यह किसकी उक्ति है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति है नूर मोहम्मद की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 21 को। 21 में क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी, यह किसने कहा है? तो आपको पता है कि यह नाभादास ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो ये भक्ति काल के कुछ संत कवि हैं जिनका समय आपको याद रखना है। तो रैदास जो है इनमें से सबसे पहले आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रैदास। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23 में, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? अर्थात अभी जो प्रश्न पिछले में पूछा था पहले किसका, अब पूछ रहा है कि इन रीतिकालीन कवियों में कौन सबसे बाद में है? तो आपको पता होगा कि पद्माकर जो है सबसे बाद में है, यानी कि सबसे बाद में 1753 ईस्वी में पद्माकर का समय आता है, यानी कि आपको कवियों का समय काल, जन्म काल, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरीके से। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? देखिए ये सभी नाटक भारतेंदु के हैं, केवल एक नाटक जो है भारत सौभाग्य, ये ऑप्शन नंबर सी, ये किसका है? भारतेंदु का नहीं बल्कि अंबिका दत्त व्यास का नाटक है भारत सौभाग्य। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25, इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? अर्थात मासिक, आपका साप्ताहिक, त्रैमासिक, इस तरीके से पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाता है प्रश्न। तो इसमें जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका है ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी, बाकी जितनी पत्रिकाएं हैं बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, ये सब मासिक पत्रिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, नागरिक प्रचारिणी, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है। आगे हम देख लेंगे प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास क्या है काशीनाथ सिंह का है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27 में, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था? अर्थात शताब्दी वर्ष साहित्यकारों का कौन सा था 2011? तो ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर। ठीक है। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28, दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? अनामिका, 10 द्वारे का पिंजरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 29 का। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30 को। तो प्रश्न संख्या 30 में क्या है? कह रहा है कि कथा सतीसर की लेखिका कौन है? तो कथा सतीसर की लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांता। आगे देखेंगे रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये सभी चारों क्या है? रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 32 में, हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन है? तो इसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? जॉन क्रो रैनसम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो ये किसकी है? जैक डेरिडा की रचना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 35 को, साधारणीकरण
आलंबनत्व धर्म का होता है। ठीक है, इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 में सुवरदान के लेखक कौन है, तो सुवरदान जो रचना है उसके लेखक है रूप नारायण सोनकर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है, तो अन्य है मेरे शब्द ये एकांत श्रीवास्तव की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 38, अनारो किसका उपन्यास है, तो अनारो किसका उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी मंजुल भगत का उपन्यास है अनारो। आगे देखेंगे व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है, तो व्योमकेश दरवेश जो है वो एक क्या है, संस्मरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या पूछ रहा है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है, तो सुचरिता किस उपन्यास की पात्र है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कृष्णायन। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 42, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साकेत 31 1931, कामायनी 35, कुरुक्षेत्र 46 और अंधायुग 55। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 43, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और उसके बाद अनुराग बांसुरी। तो आप इन सभी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को जरूर से याद कर ले, ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। आगे देख लेंगे हम प्रश्न संख्या 44 को, थोड़ा इसको ऐसे देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न संख्या 44 पूछ रहा है कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है, बताइए। तो इसका जो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद विद्यानिवास मिश्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 45 में कह रहा है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का क्या है, सही अनुक्रम बताइए। तो इन सब के निबंधों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। क्या, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और उसके बाद आत्मनेपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 46, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु 82, निस्सहाय हिंदू 90, ठेठ हिंदी का ठाठ 99 और देहाती दुनिया 1926। ठीक है, तो ये प्रश्न 46। आगे देख लेंगे प्रश्न 47 को, कहता है कि प्रश्न क्या है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित हजारी प्रसाद के द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और उसके बाद रामदास का पोथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 48, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले 11 वर्ष का समय, फिर धुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 49 में रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, तो निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी और उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 50, इसमें क्या है, पूछ रहा है रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले राज्यश्री, फिर अजातशत्रु, तब चंद्रगुप्त और अंत में ध्रुव स्वामिनी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 51 में
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले अर्धकथा, फिर मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, और अंत में टुकड़े टुकड़े दास्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 52 में कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत भारती, उसके बाद रस कलश, उर्वशी और तब जाके शंभुक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 53 में रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते और उसके बाद आराधना। तो इस प्रकार आप रचना काल को, रचनाक्रम को जरूर से देख करके जाएं। आगे देखिए प्रश्न संख्या हम देखेंगे 54 में पूछ रहा है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राग दरबारी, फिर धरती धन्ना अपना, उसके बाद महाभोज और झिनी झिनी बिनी चदरिया। ठीक है, सन 1968 राग दरबारी, 72 धरती धन्ना अपना, महाभोज आपका 79 और उसके बाद झिनी झिनी बिनी चदरिया 86। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 55 में। प्रश्न संख्या 55 में बोल रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का जो सही क्रम है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत और तब जाके अपभ्रंश। ठीक है, आगे स्थापना और तर्क वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 56 तो हम देखेंगे क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला क्या है स्थापना में? साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। ये पहले ही निषेध गलत है, क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति होती है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत। आगे देखेंगे 57, स्थापना में विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। हाँ है, जो कि सही है। आगे तर्क देखेंगे क्योंकि समता से विकास असंभव है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या आपका 58 कह रहा है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। ठीक है, जो कि क्या है? एक सही कथन है। तर्क क्या है? क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है और हाँ करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 59 में सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, और एकदम सही बात है ये। आगे देखेंगे कारण कि सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती है, जो कि गलत है, होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही, आर गलत। आगे देखेंगे प्रश्न 60 में नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। हाँ, एक तरह से है। आगे देखेंगे क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। नहीं, नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं है, जो कि गलत है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ए सही और आर गलत। आगे देखेंगे प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, ये सही है। आगे देखेंगे क्योंकि प्रेम 2 कौड़ी का होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ए सही और आर गलत। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 62 को। कह रहा है कि थोड़ा और जूम कर लेंगे। ठीक है, स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। ठीक है, इसका जो तर्क है वो क्या है? क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है, जो कि गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए सही और आर गलत। आगे देख लेंगे प्रश्न 63 को। लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है, जो कि सही है, और इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोक धर्मी होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही और आर गलत। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 64 में भारतेंद्र युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। हाँ, सही है, क्योंकि भारतेंद्र युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ए सही और आर गलत। आगे प्रश्न 65 को देख लेंगे। रस
ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, जो कि सही है। आगे देखेंगे क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। नहीं, तिरोभाव नहीं होता, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत। आगे देख लेंगे हम प्रश्न 66 को। देखिए ये जो प्रश्न है क्या है, मिलान का है। बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी और रचनाएं दी हुई है। हिमतरंगिनी, प्रवासी के गीत, हम विश्व पाई जन्म के और पथिक साथ साथ भैरवी। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका हम विश्व पाई जन्म के, रामनरेश त्रिपाठी, इनका हो जाएगा पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी, इनका हो जाएगा हिमतरंगिनी और सोहनलाल द्विवेदी, इनका हो जाएगा भैरवी। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 67 को। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपको पता है इनकी जो पत्रिका है वो क्या है, कवि वचन सुधा। ठीक है, आगे देखेंगे अंबिका दत्त व्यास, इनकी जो पत्रिका है उनका क्या नाम है, बताइए। तो अंबिका दत्त की जो पत्रिका है उनका नाम क्या है, तो इनका जो अंबिका दत्त की पत्रिका है ऑप्शन नंबर बी, तो इनका सही जवाब क्या है, पीयूष प्रवाह। ठीक है, आगे देखेंगे सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद कादम्बिनी। बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है उसका नाम है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 पूछ रहा है, इसमें भी वही है, मिलान कीजिए कि निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भीष्म साहनी, इनका जो उपन्यास आपको पता है क्या है, तमस। श्री लाल शुक्ल, इनका जो उपन्यास है राग दरबारी। राही मासूम रजा, इनका जो उपन्यास है कटरा बियारजू। शिव प्रसाद सिंह, इनका जो उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 69 को। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, रस मीमांसा, आपको पता है रस मीमांसा शुक्ल की है। नाथ संप्रदाय आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 70 को। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको पता है कि जो गोबर जो है वो किसका पात्र है, गोदान का। भुवन जो है वो है आपके नदी के द्वीप का। महामाया जो है वो क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा। और कुमारगिरी क्या हो जाएगा, चित्रलेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 71, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो प्रियमवद, आपको पता है प्रियमवद असाध्य वीणा का पात्र है। कमला जो है वो प्रलय की छाया का है। औशीनरी जो पात्र है वो क्या है, उर्वशी की है। और नचिकेता जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, आत्मजयी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 72 में। तो प्रश्न 72 आपका है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये तो आपको पता ही है कि किसका किसका है, अभिव्यंजनावाद ये किसका है, क्रोचे का है। अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट का है। अस्तित्ववाद सार्त्र का है। और विखंडनवाद जैक देरिडा का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 73 को। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें फणीश्वर रट रेणु की जो कहानी है वो क्या है, ठेस। अमरकांत की कहानी कौन सी है, दोपहर का भोजन। उषा प्रियमवदा, उनकी कहानी क्या है, वापसी। और यशपाल की जो कहानी कौन सी है, पर्दा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 74 को। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम, आपको पता है मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। कुटच, आपको ये भी पता है कि कुटच किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का। और लोभ और प्रीति किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आगे देखेंगे और अंतिम प्रश्न आज का प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। आपको पता है कि ये किसका है, बताइए। मैं मानव उपन्यास को, ये बहुत ही प्रसिद्ध है ये पंक्ति, और ये किसकी है, प्रेमचंद की है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये जयशंकर प्रसाद की है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, ये किसका है, ऑप्शन नंबर 5 रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इसे जबसर द्विवेदी ने कहा है। तो इस प्रकार आपने आज 75 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 2013 के जो भी प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।